नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में देखिए एक ऐसे आदिवासी युवक की कहानी जो हमेशा चुनाव लड़ता गया और चुनाव जीतता गया। आज मिलाएंगे उनसे, देखिए ये पूरा वीडियो। ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर है देवीलाल दाइमा का। सरपंच देवीलाल दाइमा 2000 में सरपंच बने थे। मतलब वो लगातार पिछले 20 सालों से जनप्रतिनिधि है, युवा है और काफ़ी एक्टिव भी है, काफ़ी परिश्रम भी करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, वो काम भी करते हैं अपने व्यवसाय के तौर पर। वो थोड़ा थोड़ा धन बचाते गए। पहले एक ट्रैक्टर खरीदा, फिर कुछ पैसा कमाया, फिर दूसरा ट्रैक्टर खरीदा और इस तरीके से पानी का टैंकर खरीदा। ये उनका ट्रैक्टर है जिस पे मैं बैठा हूँ और ये ट्रैक्टर ठीक उस जगह खड़े हैं जिसके बगल में एक घर हुआ करता था और यहाँ पर उनका जन्म हुआ। घर बचा नहीं है। साल 2015, 14 या 15 में जब फ्लड आया था, बहुत भयंकर बारिश हुई थी और ये वाकल नदी काफ़ी तेज़ गति से बही थी। कई गायें उनमें बह गई थी। शमशान घाट पूरे के पूरे उखड़ के चले गए थे, जिनका अस्तित्व ही नहीं बचा था। सड़कें टूट गई थी, पुलियाएं बह गई थी। तो उस तेज बारिश में कच्चा मकान कैसे टिक पाता? सरपंच देवीलाल दाइमा का कच्चा मकान ढह गया, वो रहने काबिल नहीं रहा। यही एक लंबा घर यहाँ हुआ करता था, कवेलू पोस मकान था। ये एक गोदरेज की बड़ी अलमारी इनके घर में रखी हुई है। ये बहुत भारी है, इसे वो उठा के नहीं ले जा सके अभी, तो ये यहाँ ज़रूर पड़ी हुई है। पर यही वो जगह है जहाँ पर देवीलाल दाइमा का जन्म हुआ। और ये घर 2015 में फ्लड के दौरान जो है ढह गया था और उसके बाद वो एक सामुदायिक भवन में जाके रहे थे। तो ये है देवीलाल दाइमा का ठिकाना। अभी अपने परिवार के साथ में यहाँ रहते हैं। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा है, ये सामुदायिक भवन है सुहार बावजी महुडी खेड़ा और 20% योजना के अंतर्गत ये निर्मित हुआ था और इसका उद्घाटन किया था जिला प्रमुख केवल चंद लबाना ने। उस समय मुख्य अतिथि के तौर पे लाल सिंह जाला और आए थे और उस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो मांगीलाल गरासिया, जो उस समय विधायक थे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के। उस समय इसका जो है उद्घाटन हुआ था। विशिष्ट अतिथि के तौर पे मेरे पास में बैठे हुए यही देवीलाल दाइमा विशिष्ट अतिथि थे और ये जिला परिषद के सदस्य हुआ करते थे उस समय। और यहाँ की सरपंच थी तेजूरी बाई, पड़ावली खुर्द ग्राम पंचायत की सरपंच तेजूरी बाई थी। और 2008 का बात है, ये 11 सितंबर 2008 को इसका उद्घाटन हुआ था। ये बन के तैयार हुआ था, लोकार्पित हुआ था। पड़ावली खुर्द के जनता के लिए ये सामुदायिक भवन काम आया या नहीं आया, इसके लिए मैं अभी नहीं कह पाऊँगा। लेकिन इसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक नागरिक और एक नेता और एक जनप्रतिनिधि देवीलाल दाइमा के लिए ये सामुदायिक भवन काम आया। वो अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं। एक तरीके से इन्होंने पिछले 5 सालों से इस सामुदायिक भवन में शरण ले रखी है, शरणार्थी है। इनसे बात करते हैं यहाँ पर
क्यों रह रहे हैं, कैसे यहाँ आना हुआ था? तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मेरे पिताजी के पैतृक जो मकान था, एक तरफ से पूरी भीत जो मतलब 30 फीट लंबाई है वो पूरी एक तरफ ढह गई थी और दीवारें दरारें पड़ गई। तो हमने देखा यार हम अंदर दब जाएंगे। फिर हमने विकास अधिकारी जी को बोला कि श्रीमान जी हमें अनुमति दें कि मैं सामुदायिक भवन बनाए, वहाँ जा कर के मैं रह सकता हूँ। तो मेरा मकान नहीं होने की वजह से मेरे पास में कोई सहारा ही नहीं था। और फिर विकास अधिकारी ने बोला कि पंचायत का सरपंच होता है वो स्वयं मतलब सक्षम उस गांव का उस संपत्ति का वो होता है। लेकिन मैंने कहा कि आप अनुमति दो, तो उन्होंने व्यक्तिगत कहा कि आपके पास में सारी अनुमति है रख रखाव रखना, और ऐसी कोई आपत्ति करे ग्रामवासी तो आप उसको खाली कर देना। तो किसी ने भी आपत्ति नहीं तो की? इस संबंध में मेरे को किसी ना गांव वाला ने बोला ना कुछ नहीं। उन्होंने आगे होके कहा कि बेचारा सरपंच इतने 2-3 साल पंचायत का सरपंच बनने के बावजूद उनका स्वयं का मकान गिर गया, भवन में रह रहा है, अच्छी बात है, इसलिए मैं इस परिवार को के साथ में यहीं रह रहा हूँ। और मवेशी भी मेरे यहीं है और इससे पीछे बाड़ा है, उसके अंदर मवेशी बैल भी है, बकरियां भी है, गाय वगैरह सारे यहीं रहते हैं मेरे, और मैं साथ में देखभाल स्वयं करते हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? छोटा था तो मैं गाय बकरियों को चराने के लिए जाता था। हमने पहली और दूसरी क्लास पड़ावली खुर्द स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में मेरे टीचर थे क्लास टीचर, उनका ट्रांसफ़र हो गया तो मुझे भी अच्छा लगा नहीं, और कम से कम 2-3 वो जाने के बाद में 2-3 दिन मैं भी 7 दिन तक स्कूल भी गुरुजी के जाने से मन नहीं लगा, और वो भी चले गए। वो गुरुजी थे मेरे किशोर सिंह जी जो पड़ावली कला के, वो अच्छे मेरे गुरु थे, गणित का मुझे अच्छे पढ़ाते थे। उसके बाद फिर उन्होंने उनका ट्रांसफ़र कुकड़ा खेरा हुआ, तो फिर आते वक्त मेरे मकान रास्ते पे ही मकान थे, तो मेरे को उन्होंने देखा कि भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। मैं कहा वहाँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो मुझे उन्होंने पड़ावली कला भी 8वीं तक स्कूल थी उसमें एडमिशन कराया था, लेकिन वहाँ की बच्चों का अनुशासन को मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने 4-5 दिन ही गया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गया। उसके बाद उन गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा कहाँ पढ़ने की, तो मैं मादरा स्कूल पढ़ने के लिए ठाना। वहाँ स्थानीय मेरे गांव के पेमाराम जी जो दोस्त थे वो आज प्रधानाध्यापक जी है जो मोहल्ला में पढ़ाते हैं, शिक्षा सहयोगी के पद पे लगे, और अब वो वहाँ पढ़ रहे थे तो हमने भी वहीं ठाना था। और फिर मादरा गया। वहाँ 8वीं तक स्कूल थी, मैं 8वीं तक मादरा पढ़ा था। उसके बाद फिर हम वहाँ से उसी मार साहब के वहीं रह रहे थे गुरुजी के वहाँ, और वहाँ से मतलब पैदल वापस वास जाना जो 3 किलोमीटर की दूरी वो थी, वहीं से पढ़ना आना वहीं रहना। घर तो मैं आता ही नहीं था। उनके गुरुजी के वहीं रहते वही थे? गुरुजी के उन्हीं के कमरे में? उन्हीं के घर नहीं, वो गुरुजी अलग थे। वो गुरुजी अलग थे। वो गुरुजी खेरवाड़ा के थे, सोमाला डामर करके, और दूसरा गुरु वो मेरे वो बने। और उसके बाद में देवीलाल जी गुरुजी जो यहाँ के जैन थे, उन्होंने मैं यहाँ पढ़ने का विशेष पहला महत्व दिया। मादरा में मैं 9 साल रहा हूँ, 9 तक वहाँ पढ़ा वास पे। उसके बाद में क्या है कि मैं बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, ज़्यादा समय होने की वजह से मेरा वहाँ से नाम काट दिया गया, और मैं फिर खूब रोया। और उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए कहा कि भाई अगली बार हम तो अगले साल जुलाई में आपको वापस एडमिशन देंगे। तो मैंने वर्ष ख़राब हो रहा था इसलिए रोया था, लेकिन बाद में फिर मैंने ठान लिया कि वापस मुझे पढ़ाई करना है। तो ओपन से करते करते मैं अभी सीनियर के लिए कर रहा हूँ। राजनीति में आपका जो जुड़ाव है वो कैसे हुआ? सबसे पहले राजनीति का भी मेरे पास विचार इसलिए हुआ कि मैं पढ़ रहा उस समय भी, जब मैं सफाई मंत्री रह सकता हूँ, अनुशासन मंत्री रह सकता हूँ, खेल मंत्री रह सकता हूँ, जब लोग हमारे विद्यालय का प्रधानमंत्री रह सकता हूँ बाल सभा का, तो क्यों नहीं मेरे मन में ठान लिया कि एक दिन का मैं भी ग्राम पंचायत का सरपंच बन करके लोगों की सेवा करूं और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति से हमारी पंचायत को सम्मानित कराएं। इस तरह उस समय भी मैंने ठान लिया था, पढ़ रहा था उस समय भी। कांग्रेस से पहला जुड़ाव कैसे हुआ था? सबसे पहले वो समय देखे तो हमारे जो पुराने जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो पदाधिकारी थे यहाँ पर, वो यूँ कहते हैं कि ये कामरेड का आदमी है, इसको चुनाव नहीं लड़ाएं। और मैं कहता मैं कांग्रेसी हूँ। फिर मांगीलाल जी ग्रासिया जी पहली बार आए, उसी दिन मेरा संपर्क गोगना में हुआ, और पंचायत वास पे हमारे पार्टी लेवल की जो बैठक थी उस समय भी हमें पाकल के सभी बुजुर्ग सीनियर लीडर उनसे बैठक हुई थी। उस समय भी हमें इस तरह के जो पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया थी, तो
किसी ने एक कहा, दौलत राम जी जो उप प्रधान थे पूर्व कोटड़ा के, उन्होंने कहा कि पड़ावली खुर्द से देवीलाल दाहिमा को चुनाव लड़ाएंगे, राजनीति में इस बच्चे छोरे को लाएंगे। और उसके बाद में हमारे यहीं मौड़ी खेड़ा में ठाकुर साहब तकत सिंह जी और अच्छे मतलब जाने पहचाने सभी तरह से वो अच्छे थे। तो उन अधिकतर तकत सिंह जी दाता और कालू सिंह जी ठाकुर साहब और दौलत राम जी और लाभचंद चौधरी, ये हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सीनियर है। इन सीनियर नेताओं द्वारा, इन बुजुर्गों कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे भी तैयार उनका आशीर्वाद लिया और मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। पर आप कभी भी शराब का सेवन नहीं करते, पूरा इलाका जानता है कि देवीलाल जी है जो शराब नहीं पीते हैं। ये कब से ठाना, कभी चखा कि नहीं चखा? मैंने इस संबंध में सर मैं क्या बताऊं कि दारू होता क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए इस चीज़ों से बहुत दूर हूँ। सकने की बात कभी नहीं चखा वास्तव में? इससे मैं वास्तव में कह रहा, मैंने सका ही नहीं। इस माई की सौगंध मैंने दारू पिया भी नहीं इतना। पहला चुनाव कौन सा लड़ा और सामने कौन थे? डर लगा कि कैसे जीतूंगा, कौन मेरा सपोर्ट करेंगे, कैसे जीता? सबसे पहले 99-2000 में मुझे सरपंच का चुनाव जनता ने, मेरे युवा कार्यकर्ता, सभी बुजुर्ग सीनियर सब ने लड़ाया। सबसे पहले मुझे ये डर था कि चुनाव में जीतूंगा तो सही, लेकिन हो सकता है किसी प्रकार राजनीतिक गुटबाजी हो, वोटिंग के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, मेरे वोट खारिज नहीं कर दे, मेरे वोट गायब नहीं कर दे, ये शंका थी। क्योंकि मैं इतनी जानकारी नहीं था कि वोट गायब नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो सबने पारदर्शिता रखते हुए वोटों की गिनती की जाती है। लेकिन उस समय मेरा भ्रम था। लेकिन जिस प्रकार लोगों का पूरा जुड़ाव रहा, सभी कार्यकर्ता का और उल्लास के साथ में सपोर्ट था, मुझे विश्वास था कि चाहे 1 वोट से जीतूं या 1000 वोट से जीतूं तो भी मैं जीतूंगा। उस समय फर्स्ट में ही मैंने 927 वोट से लीड ले के जीता था। उसमें मेरे सामने पूनम सन ग्रासिया था और वो भारी वोटों से उसकी जमानतें भी जब्त हुई। और जो भी सरपंच आज दिन तक भी चुनाव लड़े हैं उनकी सबकी जमानतें जब्त हुई है। कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं कि वो मतलब उस आंकड़े तक पहुँचे हैं। लो जी, एक ऐसे सरपंच है जी, इनके खिलाफ जो भी चुनाव लड़ता है उनकी जमानत जब्त हो जाती है। अब इन तथ्यों पे भी बात करेंगे, बने रहिए। पहला चुनाव आप जीत गए, 5 साल तक आप सरपंच रहे, उसके बाद में कौन सा मौका आया जब आपने चुनाव लड़ा? मैंने फर्स्ट में ही जनता की जो मांग थी विकास संबंधी, सबसे पहले हमारी जनता ने कहा कि पानी की समस्या है, तालाब बंधा है रेटों का नाका। तो हमने देखा रेटों नाका तालाब बंधा है, लेकिन हमारे भाई लोगों की ज़मीन, हमारे आदिवासियों की ज़मीन ज़्यादा डूब रही थी। लेकिन जब सरकार का प्लान बनाया और प्रोजेक्ट तैयार होकर के सैंक्शन भी हो गया 3 करोड़ का, तो नुकसान हुआ लोगों का, लेकिन फ़ायदा लाखों का हुआ। इसलिए क्या कि पहली प्राथमिकता है कि हमने जो काम करने, जहाँ हेडपम्प नहीं थे, वेरी से लोग पानी पीते थे, वहाँ हेडपम्प की व्यवस्था कराना, जगह जगह पगडंडी रास्ते थे, वहाँ कच्चे मतलब गरवे सड़कें बनवाई और आने जाने के लिए, जहाँ शिक्षा की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ राजीव गांधी पाठशाला खुलवाई। इस तरह का मतलब काम करते हुए लोगों के नज़र में आया कि लड़का अच्छा है और काम करता है। और मैं किसी के घर पे मतलब काम कह देता है तो उसके घर पे सामने होकर काम कर लेता हूँ, चाहे पक्ष हो विपक्ष। मैंने सुना होने के बाद मैं कभी सोचता ही नहीं और सोचा भी नहीं है। लोगों का काम करना समझता हूँ, काम कैसे किया जाता है वो काम करता हूँ। ये इस ढंग का मैं काम करता रहता हूँ। जब दूसरा चुनाव भी हुआ पंचायत का, तो हमने सरपंच के लिए वापस पुरुष की सीट आई और उसके बाद में भी लोगों ने कहा कि काम अच्छा किया, क्यों नहीं एक बार इसको और बना देते हैं। उसके बाद में मैंने वापस काम किया, तो जहाँ डामरीकरण सड़कें नहीं थी वहाँ डामरीकरण सड़कें बनाई, और जहाँ मतलब स्कूल के कमरे हैं, सामुदायिक भवन हैं, और कहीं पानी की समस्या, वहाँ पानी की समस्या है। इस तरह नहरें का सुधार करवाना, और इस तरह के जहाँ लाइटें की आवश्यकता वहाँ लाइटें हैं। इस ढंग का भी मतलब लोगों ने वापस ये देखा। और शिक्षा जगत में अच्छा काम किया तो लोगों ने देखा क्यों नहीं आंगनवाड़ी खुलवाना, और उन्होंने देखा और आदमी अच्छा है। इस तरह के करते करते मतलब पेंशन करवाना, सीएम आवास बनाना, कई सारे जो बालिका समृद्धि योजना, कई सारी योजना जिससे लोगों को बेनिफिट होता रहा और लोगों को नई नई योजना का उनको लाभ मिलता रहा, तो लोग मेरे से जुड़ते गए। तो दूसरी बार भी आप सरपंच? दूसरी बार भी वापस सरपंच बन गए। 10 साल का कार्यकाल आपने सरपंच के तौर पर निकाल दिया। उसके बाद कौन सा चुनाव? उसके बाद में मैं वापस, जब मेरा काम 10 साल का काम का अच्छा हुआ, तो वाकल के 52 गाँवों की तरह सबका ध्यान आकर्षित हुआ
कि पड़ावली खुर्द का सरपंच अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छा लड़का है और काम अच्छा करता। अपनी जब पंचायत की कोई बात होती है तो पूरी वाकल की 52 गाँव की बात उठाता है और वो पार्टी से कई भाषणबाजी भी उसको बोलने का मौका देते हैं। तो अपनी पंचायत का नाम नहीं बता करके वाकल की 5 ही पंचायत के नाम बताता है, 52 गाँवों का विकास की बात करते हैं। तो उनके मन में सबके मन में लगा कि लड़का अच्छा है। और फिर उन्होंने मुझे वार्ड नंबर 2 से कोटड़ा से जिला परिषद मेंबर का चुनाव लड़ाया और उसके बाद में भी मैं सभी मतलब 4 मेंबर थे कोटड़ा के, उसमें से 3 मेंबर हार गए और मैं 1539 वोटों से विजय हासिल हुआ। ये मेरे वाकल के सभी समाज के वर्गों का अच्छा सहयोग रहा और मैं गरीब घर का हूँ। मेरे को तो पोस्टर तक भी छपवाने का पैसा नहीं था और सरपंच बन गया तो भी मैंने महादेव जी के वहाँ आंसू गिर गए थे। इतना बड़ा चुनाव मैं लड़ नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन शिवशंकर वाकलेश्वर महादेव ने और सभी कार्यकर्ता ने, हमारे राजनेताओं ने सभी तरह से काम कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं पड़ा और मैं जीत गया। जीतने के बाद में हमारे गुलाब सिंह सत्तावर साहब गृह मंत्री राजस्थान सरकार के, उनकी गाड़ी से मेरे घर तक मुझे छोड़ने के लिए उनका ड्राइवर आया और मेरी जो सभाएं हुई जिला परिषद के समय में वास में मीटिंग हुई। उसके बाद में मैंने मेरी एक मीटिंग देवला में रखी तो सत्तावर साहब ने कहा कि ये लड़का अच्छा छोरा है और आप लोग इनका मांगीलाल जी और लाल सिंह झाला साहब आप इनका ध्यान रखना। और आज मैं उनके निर्देशन में काम कर रहा हूँ। तो एक बात मैं यहाँ बीच में रखूँगा कि गुलाब सिंह जी सख्तावत ने ये कहा, आज जैसा आपने बताया अभी, कि लाल सिंह जी और मांगीलाल जी गरासिया आप दोनों मिलके देवीलाल दाइमा का ध्यान रखना। अब सख्तावत साहब तो नहीं रहे, पर ध्यान रखा कि नहीं रखा? सत्तावर साहब नहीं रहे लेकिन उनके सुपुत्र है गजेंद्र जी सत्तावर साहब, अभी विधायक जी बने। उस समय भी हम स्वागत के लिए उदयपुर गए, उनका भी स्वागत किया। वो हमें नाम से जरूर जानते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि लाल सिंह झाला और मांगीलाल गरासिया ने आपका ध्यान रखा कि नहीं रखा? उन्होंने उनकी बात को माना कि नहीं माना? झाला साहब और मांगीलाल जी ने, उन्होंने जिस तरह अपने बच्चे घर के अंदर जो उनके बच्चे हैं उसी तरह मुझे बच्चे की तरह देखभाल की तरह रखा और मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी विकास से लगा करके कागज़ काम काज लेके जाता। कभी मेरा कागज़ पड़ावली खुर्द के नाम का कोई कागज़ मुड़ता नहीं और आज से एक बढ़ करके मेरे काम हो रहे हैं जनता के और मैं खुश हूँ, मेरी जनता खुश है। जनता खुश है इसलिए मैं खुश हूँ, इसलिए काम मेरे एक से बढ़कर एक काम मेरे पड़ावली खुर्द के अंदर होते रहते हैं। चुनाव आपने लड़ा और पूरा जिला परिषद में जाके भी आपने जो है कामों को देखा कैसे होते हैं और काम करवाए भी। उसके बाद कौन सा चुनाव लड़ा? उसके बाद में वापस सीट वापस पुरुष की आई तो जनता ने मुझे कहा सरपंच का चुनाव वापस लड़ो आप, और काम अच्छा हुआ इसलिए लोगों ने बना दिया। और अब की बार कौन सी सीट है ये? अब की बार भी पुरुष की सीट आई है और ये तो क्या पता कार्यकर्ता का सबका और हम सबका विचार था कि यदि बाई चांस प्रधान की सीट आए तो यदि पार्टी हमें कोई जिम्मेदारी सौंपेगी तो हम उसके चुनाव, मतलब सरपंच का बार हो गया है, मैं सरपंच का चुनाव नहीं लड़ूँ, कार्यकर्ता का लड़ाएंगे। लेकिन अब जनता ही, कार्यकर्ता प्लस जनता ये कह रही है कि जब सरपंच की सीट आ गई है तो आपको सरपंच का चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं भी वापस तैयारी कर ली है कि सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जनता तो और भी कह रही है कि और दूसरा पंचायत समिति का या जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा है। बात मान रहे हैं सर कि जब जिला परिषद की सामान्य सीट है और वह महिला की सीट है, पंचायत समिति सदस्य के लिए भी हमारी पड़ावली खुर्द सामान्य महिला है, तो मेरे कहाँ से चुनाव लड़ूँ? और फिर पार्टी कोई जिम्मेदारी अलग पंचायत से दे, अलग वार्ड से दें तो उसको निभाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके धर्मपत्नी को या आपके बेटी को जो है प्रधान का दावेदार के रूप में रखा जाए। यदि धर्मपत्नी की बात है तो पार्टी या जैसे भी कार्यकर्ता कहे वैसे जिम्मेदारी निभाने के लिए सहमत हैं। मैं इस बार पुरुष की सीट होने की वजह से मैं सरपंच का चुनाव, मेरे कार्यकर्ता मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं और मेरी जनता मुझे लड़ा रही है चुनाव, इसलिए मैं चुनाव सरपंच का ही लड़ूंगा। अगली जो प्रक्रिया की जो बात है वो चुनाव पार्टी जैसा निर्देश दें वो वैसे के लिए मैं तैयार हूँ, बाकी पार्टी की अवहेलना मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि देवीलाल दाइमा आजीवन सरकार के सामुदायिक भवन में रहेंगे। इन्होंने एक बैंक से लोन लेकर अपने मकान का निर्माण भी चालू करवाया है। मकान लगभग बनकर तैयार है, जो ठीक इनके पीछे दिख रहा है। इसके बारे में भी बात करते हैं।
लोग कहते हैं कि देवीलाल जी ने कुछ नहीं बनाया, बच्चों के लिए मकान भी नहीं बनवा पाए, सामुदायिक भवन में रह रहे हैं। सर क्या है कि सभी जनता ने 3 बार सरपंच रह गया, जिला परिषद मेंबर रह गया, तो उन्होंने कहा यार कम से कम मकान तो बनाओ, अपने गांव के मुखिया हो आप, तो मकान तो बनाओ कम से कम। मकान भी नहीं बनाते हो, ऐसे रहते हो तो फिर अच्छा थोड़ा लगता है क्या। तो हमने, हमारे गोगुंदा के मैनेजर साहब थे, मिलने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले मैं इधर हमारे गांव के लोगों से उन्होंने ट्रैक्टर का ऐसे लोन लिया था, तो इधर वसूली के लिए आए थे, तो हमने उनका सहयोग किया और काश्तकारों का भी सहयोग किया। तो उन्होंने खुश होकर के कहा कि आपका मकान का मुझे मकान दिखाओ। मैंने मेरा पुराना मकान दिखाया, जो मैं ज़मीन जो टूट केलूपोस, तो उन्होंने कहा ये मकान तो आपका है ही नहीं सरपंच, जो झूठ बोल रहे हो। मैं लोगों से भी प्रूव कराया कि भाई यही मकान है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपकी ज़मीन कितनी है आपके पिताजी की, तो आप लोन दूँ किसान क्रेडिट कार्ड का। तो हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया और लोन लेकर के भी फिर मकान का काम भी चालू कराया। और अभी रहना चालू नहीं किया है, लेकिन वह थोड़ा बहुत काम अधूरा है, उसको भी करवा देंगे, समय लगेगा थोड़ा, भी करवा देंगे। कितना लोन लिया? लोन मतलब उसमें कम से कम मतलब 13 लाख के आसपास लोन लिया था। काम भी करता रहता हूँ, इसलिए उसे धीरे धीरे किस्तें भी उतारते रहते हैं, चलेगा ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।